देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूँगा। है। जब हमारे यहाँ मृत्यु होती है तो हम राम नाम सत्य की बातें करते हैं। जब हमारे यहाँ किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो हमारे मुंह से राम जी की बात निकलती है, और बुरा होता है तब भी हम कहते हैं हाय राम, हे राम। राम इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन लाइफस्टाइल। मैं इसको कंपेयर करूँगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए वो भी इससे इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। आज हमने न्यूक्लियर बम इसीलिए बनाया क्योंकि हमें पता है कि हमें शांति मिल गई है, मगर लोगों को शांति नहीं होगी जब तक हम इस शांति को रक्षा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। भारत सेक्युलर तब तक है जब तक प्रभु श्री राम है। वहां पर भी जो इंडिया की का कल्चर और इसकी जो हिस्ट्री है, और फिर उसको वहां पे तालीमी अपने निसाब में शामिल किया जाना, वहां पर टेम्पल्स का, जो कि इससे अगर आप कुछ साल पहले चले जाएं तो ऐसा नहीं था वहां। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं या इंडिया के मुसलमान हैं, मुगलों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। लोगों ने आक्रमण किया, जहां कहा कि हिंदू को पॉलिटिक्स नहीं आती, हिंदू को इकोनॉमिक्स नहीं आती, हिंदू को कल्चर नहीं आता, ये सब चीजें कह के हमें इतना तोड़ दिया कि यदि हम अपने मंदिर की बात करेंगे तो फिर जो है हमारे ऊपर सारे के सारे मुस्लिम मुल्क जो है वो आक्रमण कर देंगे। इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूँ, मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड। ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे। दोस्तों, आखिरकार 500 साल का इंतजार खत्म हो गया। अयोध्या में श्री रामलला ने विराजमान कर दिया है। पूरी दुनिया खुशी मना रहा है। मोदी जी सुनहरे कपड़ा पहनते हुए, हाथ में लाल वस्त्र लेते हुए श्री राम भगवान जी के पैर में अर्पण किया। तो मोदी जी उस टाइम बहुत भावुक हो गया था, क्योंकि 500 साल इंतजार करने के बाद ये राम मंदिर निर्माण हुआ है। तो इस बात के लेकर पूरा दुनिया खुश है। तो पूरा अयोध्या, पूरा भारत में जय श्री राम का नारे लगा। अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया सब राम मंदिर का खुशियां मना रहा है। तो ये कहूंगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। मैं इसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए वो भी इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि लाखों हिंदुओं की श्रद्धा का ये मुद्दा रहा कई सालों तक, और कई सालों से हिंदुओं को ऐसा भी लगा कि शायद ये दुनिया इसको बुला दे, लीगल सिस्टम इसको बुला दे, और जो पॉलिटिशियन भी हैं इसको बुला दे, और हमको न्याय मिले ही नहीं। लेकिन कई सालों तक खुद हम कहते हैं, क्योंकि एक भारत के न्याय में, न्यायपालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं जुरिस्टिक पर्सन, और श्री रामलला जो श्री राम हैं उन्होंने खुद जो है ये केस लड़ा है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वीएचपी और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन श्री राम ने खुद ये लड़ा है और खुद न्याय जो है उनको मिला है। तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा। लाखों श्रद्धालु और जो हिंदू भक्त हैं वो दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर रहा है बहुत बड़े सालों से, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं थी किसी को अंदर जाने की, क्योंकि एक सबजुडिस मैटर था। और डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली कई सालों से अयोध्या में नहीं हुई। मैं 2 बार अयोध्या गया हूं पिछले 10 सालों में, लेकिन एक दिल को ठेस पहुंचती थी जब भी वहां जाते थे, क्योंकि गली कूचों से आप जाते थे। एक नॉर्मल, एक रूरल, सेमी रूरल, सेमी अर्बन वहां पर लाइफस्टाइल था। कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। एयरपोर्ट नहीं था, रेलवे स्टेशन था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। होटल ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में,
ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे, और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि दुनिया भर से जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं और जो पिलग्रिमेज भी करना चाहते हैं, वो जरूर चाहेंगे ये देखना कि अयोध्या में क्या है। श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, आइडल है, उनको वहां पर देखना, निहारना, उनको पूजा करना, तो बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए एक बहुत रिगरस शेड्यूल, डिसिप्लिन शेड्यूल रखा है। कई दिनों तक वो फास्ट भी कर रहे हैं। वो पूरे भारत वर्ष में अलग अलग मंदिर, तमिलनाडु हो या बाकी जगहें हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर सफाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और कई 100 सालों तक जो है इसकी गुनगुनाहट, इसकी वाइब्रेशंस चलती रहेंगी। काम करने की कोशिश की है वो सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदू से नफरत करने की थ्योरी को वो कहते हैं ये है सेक्युलरिज्म है। क्या भगवान राम के बिना हिंदू भारत की परिकल्पना की जा सकती है? भगवान राम के मंदिर का रिस्टोरेशन ये एंटी सेक्युलरिज्म है। ये तो वही बात हो गई कि मक्का में मक्का मुनव्वरा में क्या काबा नहीं तोड़ा गया था? क्या उसकी रिस्टोरेशन नहीं हुई है? सबके मंदिर टूटे हैं भाई, सबकी इबादत गाहें टूटी हैं, क्या उसका रिस्टोरेशन नहीं किया गया? बिल्कुल किया। सेक्युलरिज्म से क्या मतलब होता है कि हम अपना कल्चर छोड़ दें? आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूं। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूं। मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड में, और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है। वो इस तरह, वो इतनी आसान बात नहीं होती वो उससे डील करना, उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरजू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था। इतना मीडिया बगला गया है। उन लोग का कहना है भारत का पीएम अभी मोदी जी है, इसीलिए राम मंदिर बना पाया है। ये तो सच है, मोदी जी है इसलिए राम मंदिर निर्माण करने में सफल हुआ है। तो राम मंदिर बनाने में बहुत बड़ा हाथ है मोदी जी का, वही भारत का राम भक्त का। क्योंकि वो लोग बिना सोचते हुए बहुत सारे डोनेट किया, चाहे 5 रुपया, 2 रुपया, करोड़ रुपया हो, लाख रुपया हो, क्योंकि वो लोग सारे डोनेट इतना किया जो राम मंदिर में खर्चा से भी ज़्यादा पैसा जमा हो गया। वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।